रेडिकल्स की आइडेंटिफिकेशन करनी कैसे है, लैब का काम है, प्रैक्टिकल का सिलेबस है। ठीक है, समझ गए। सबसे पहला डालेंगे फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सॉल्ट। क्या डालेंगे? देखने में वो सॉल्ट कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले डालेंगे 2 पॉइंट्स हैं। पहला कलर है, ठीक है। कलर कैसे देखने में मिलेगा, ध्यान से सुनो। ब्लू कलर किसका मिलता है? कॉपर के सॉल्ट्स का। ग्रीन कलर किसका मिलता है, याद करना पड़ेगा, सॉल्ट ऑफ आयरन, निकल, कॉपर और क्रोमियम। पूरा रट्टाफिकेशन है, याद करने का टॉपिक है, कुछ समझने का टॉपिक नहीं है। ये कलर इसका, ये रिएक्शन इसकी, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल का सिलेबस है, कुछ भी समझने का नहीं है, बस जो पढ़ाऊंगी वो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली सॉल्ट का कलर कैसा है, सॉल्ट की रिएक्शन कैसी है, तो क्या आइडेंटिफिकेशन करता है, क्या क्या चीजें हैं, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, सी डार्क ग्रीन कलर क्रोमियम सॉल्ट, लाइट ब्राउन और येलो लाइट येलो और ब्राउन फेरिक सॉल्ट्स, रेडिश ब्राउन Fe2O3, डार्क ब्राउन PbO2 या Bi2S3, लाइट पिंक मैंगनीज सॉल्ट, पिंक कोबाल्ट सॉल्ट, रेड HgO Hgi2 Pb3O4, ऑरेंज रेड Sb2S3। ठीक है, ये सारी फिजिकल अपीयरेंस है सॉल्ट का, देखने में ये कलर होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुन लो फिर लिख लेना आराम से, पहले सुन लो। फील ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट फील करने में कैसा दिखेगा, वो सॉल्ट वेट होगा, हैवी होगा या लाइट होगा। आप लैब में काम कर रहे हो, अगर वो सॉल्ट वेट दिख रहा है तो वो कैल्शियम क्लोराइड का हो सकता है, जिंक क्लोराइड का हो सकता है, Mg मैग्नीशियम क्लोराइड का हो सकता है, मैंगनीज क्लोराइड का हो सकता है, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, नाइट्राइट्स हो सकते हैं और नाइट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, अगर वो सॉल्ट वेट है तो। लैब में काम कर रहे हो, तुम्हें एक बस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट डाल के दे दिया मैंने बोला टेस्ट करके आओ कि इसका नाम क्या है, इस जो सॉल्ट का है नाम क्या है, नाम ढूंढ के आना पड़ेगा तुम्हें उसका, और नाम ढूंढ के आना पड़ेगा। जो टॉपिक्स अब ये पढ़ा रही हूँ ये सीक्वेंस में तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे, तो तुम्हें पता लग जाएगा ये सारी रिएक्शंस अगर हो रही हैं इसका मतलब ये सॉल्ट, ये टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है, तो इसका नाम क्या है। अगर वो सॉल्ट हैवी है तो सॉल्ट किसके हो सकते हैं, सॉल्ट्स ऑफ लेड Hg और बैरियम का। अगर वो सॉल्ट लाइट है तो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, कार्बोनेट्स ऑफ बिस्मथ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अब लिखो इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन सॉल्ट, डालो इफेक्ट ऑफ हीटिंग
ऑन सॉल्ट। सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो क्या, अभी देखने में पता लग गया उसकी कलर कैसा है सॉल्ट का, तुम्हें लैब में ऐसे ही करेंगे, 12th का प्रैक्टिकल देने जाओगे, फाइनल देने जाओगे ना, जहां पर भी तुम्हारा नाम है वहां पे ऐसे ही टेस्ट करना पड़ेगा। पहले कलर देखना पड़ेगा, फिर उसको टच करके देखना पड़ेगा कैसा सॉल्ट है, फिर आइडिया हो जाएगा। ये और चीजें, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। फिर हीट करने से सॉल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, जब कोई गैस इवॉल्व होती है तो क्या होता है। अब ये वाला पॉइंट बन गया कि जब सॉल्ट को हीट करा और कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो, ठीक है, तो मैंने ए पॉइंट बना लिया, जब गैस इवॉल्व हो रही है तो कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं जो इवॉल्व होंगी, तो क्या होगा। पहली चीज, अगर वो कलर्ड गैस है तो, ठीक है, इसमें पढ़ते हैं कलर्ड गैस है तो NO2 कलर की होएगी, उसका NO2 हो सकती है कलर्ड गैस, तो वो ब्राउन कलर का होगा। ये क्या करता है ब्राउन कलर, टर्न स्टार्च आयोडाइड पेपर, स्टार्च आयोडाइड पेपर को ये ब्लू कलर में चेंज कर देगा। इसका मतलब वहां से NO2 गैस निकल रही है, देखने में ब्राउन कलर की होती है, स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू में चेंज कर देती है। किस किस की बनी होगी ये NO2, तुम्हें तो नाम बताना है ना उसका, तो सॉल्ट का नाम बताना है। तो नाइट्राइट की होगी, नाइट्राइट में से NO2 आती है, या नाइट्रेट्स में से आती है, कहां से आती है, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स ऑफ हैवी मेटल्स, नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट्स ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक है। जैसे कि CuNO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, इसको जब तुमने हीट करा तो क्या बनेगा, CuO बनेगा और NO2 बनेगा और O2 बनेगा, ठीक है। NO2 की तुम्हारी क्या आ गई, ब्राउन कलर की फ्यूम आ गई। अगर यही कलर्ड गैस में तुम्हारे पास Br2 यानी कि रेडिश ब्राउन कलर की आएगी, कौन सा कलर की आएगी, रेडिश ब्राउन कलर, याद रखना पड़ेगा Br2 का कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ये क्या काम करता है, टर्न्स स्टार्च पेपर येलो, स्टार्च के पेपर को येलो कलर में चेंज कर देगा। ब्रोमीन Br2 गैस आती कहां से है, ब्रोमाइड में से आती है, कहां से आती है, ब्रोमाइड से आती है, कहां से आती है, ब्रोमाइड से आती है। ठीक है, अब आगे क्या है, किस में से निकलती है रिएक्शन, क्या है, कैडमियम ब्रोमाइड में O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैडमियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ से Br2 जो गैस है वो बाहर निकलती है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की होगी। ऐसे ही I2 है, वॉयलेट कलर की गैस होती है, क्या करेगी, टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू, स्टार्च के पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। कौन सा सब्सटेंस होगा ये, कहां से निकलेगी, आयोडाइड्स में से आएगी, ठीक है। जैसे कि कैडमियम आयोडाइड है, उसमें O2 डालूंगी तो क्या आएगा, कैडमियम ऑक्साइड आ जाएगा और I2 यहाँ से गैस बाहर निकलेगी। तो आयोडीन गैस बाहर निकल रही है तो यानी कि वॉयलेट कलर की होगी, स्टार्च के पेपर को ब्लू में चेंज कर देगी, ठीक है जी। Cl2 अगर आती है तो वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, गैस ग्रीनिश येलो कलर की होगी। ये क्या करेगी, ब्लीचेस मॉइस्ट लिटमस पेपर, सब्सटेंसेस क्या होंगे, ये क्लोराइड्स होंगे। CuCl2 वाटर डालेंगे, ये मॉइस्चर है, हीट करोगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड और HCl बनेगा और ये बनेगा Cu प्लस वाटर प्लस हाफ ऑफ Cl2।
ठीक है। ठीक है, ये सारा आपको किसमें करवाया है? कलर्ड गैस में। गैस इवॉल्व हो रही है, उसमें कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? कलर्ड गैस। सबसे पहला कौन सा था? NO2, ब्राउन कलर की गैस। फिर कौन है? रेडिश ब्राउन कलर। I2 वॉयलेट कलर, और उसके बाद Cl2 ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीन येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर दिखेगा तो ये है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो। लैब में डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, आई वॉयलेट कलर निकल रहा है मतलब आयोडीन है, मतलब I2 है, यानी आयोडाइड का सॉल्ट है। नीट में मेरे ख्याल से नहीं आता, ये चेक करना पड़ेगा। नीट में तो डायरेक्टली नहीं है, एक बार नीट का सिलेबस खोलना, मेरे ख्याल से नहीं है, नीट में नहीं आता। नीट में ऐसे लिंक चीजों के एक दो गैस वैस से आइडिया आ जाएगा, बट ये पूरा टॉपिक तो नहीं है।